बाप बेटे का रिश्ता एक पवित्र बंधन होता है जिसमें ना कोई शर्त होती है न कोई सौदा। आज की कहानी भी ऐसे ही रिश्ते की है, प्यार की, वफादारी की और उस खामोश दर्द की जिसे सिर्फ एक बाप ही महसूस करता है। यह कहानी विश्वजीत और उनके बेटे सचिन की है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शामली में रहते थे। सचिन विश्वजीत को बाबूजी कहकर पुकारते थे। सचिन बहुत छोटा था जब उसकी मां दुनिया से चली गई। उस दिन एक बाप ने खुद से वादा किया, अब से मैं ही इसकी मां भी हूं और बाप भी। विश्वजीत ने हर वो काम किया जो आम तौर पर मां करती है। सुबह उठाकर स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन पैक करना, शाम को होमवर्क में मदद करना और रात को बिस्तर पर लोरी सुनाकर सुलाना। वो एक आम हिंदुस्तानी बाप थे और एक आम हिंदुस्तानी बाप की तरह उनकी आंखों में सचिन के लिए हजारों सपने थे। हर दिन एक ही दुआ होती थी, बस मेरे बेटे की जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो। यह सोचकर उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। वक्त गुजरता गया, सचिन जवान हो गया। विश्वजीत ने धूमधाम से उसकी शादी करवाई। पूरा गांव बुलाया गया। जो कुछ भी जिंदगी भर जमा किया था सब कुछ बेटे के घर बसाने में खर्च कर दिया। वो अक्सर कहते थे, जो कुछ मेरे पास है सब सचिन का ही तो है। शादी के बाद घर में नए रिश्तों की महकती हवा चली। अब घर में थे बेटा, बहू और विश्वजीत। बेटा और बहू दोनों प्यार से उन्हें बाबूजी कहकर बुलाते थे। उनकी सेवा करते, हर बात पर आशीर्वाद लेते। कुछ महीने बाद घर में एक और नन्ही जान ने कदम रखा, एक छोटा सा प्यारा सा पोता। और जैसे ही वो आया, बाबूजी की जिंदगी जैसे फिर से जीने लगी। वो बच्चा अब उनकी सांसें बन गया था। बाबूजी की आंखों में फिर से वही ममता थी, वही प्यार भरी मुस्कान और वही अपनापन जो सालों पहले उन्होंने अपने बेटे सचिन के लिए महसूस किया था। लेकिन कहते हैं ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। ना खुशियां, ना सेहत और कई बार रिश्तों की मिठास भी फीकी पड़ जाती है। विश्वजीत अब बीमार रहने लगे। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था, कांपते हुए हाथ, और जब वो चलते तो छड़ी की टक टक और उनके धीमे कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे समय अब धीरे धीरे रुकने को हो। विश्वजीत कमजोर होते गए। एक दिन खाना खाते वक्त उनके हाथ कांप गए और चम्मच गिर गया। बहू ने तीखे लहजे में कहा, बाबा जी जरा ध्यान तो रखा कीजिए। बेटा चुपचाप बैठा रहा, नजरें झुकी हुई, कुछ न बोला। कुछ दिन बाद फिर बाबूजी का हाथ फिसला और दाल का कटोरा उलट गया। इस बार बहू चिल्लाकर बोली, बाबूजी अब यह सब रोज रोज बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बेटा धीरे से बोला, बाबूजी जरा ध्यान से। विश्वजीत चुप थे, बस अपने बेटे की तरफ एक नजर डाली जिसमें एक सवाल था, क्या मैं अब बोझ बन गया हूं? फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ। दोपहर का वक्त था, सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। विश्वजीत ने कांपते हाथों से थाली उठाई ही थी कि थाली हाथ से छूट गई और जमीन पर गिर के टूट गई। एकदम सन्नाटा छा गया। बेटे ने थोड़ा झिझक कर नजरें झुका ली, पर बहू जैसे इंतजार में थी, गुस्से से चिल्लाई, अब रोज रोज ये सब नहीं सह सकते। हर वक्त सफाई करो, चीजें उठाओ। ये घर है या धर्मशाला? बेटे ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान बंद थी। सिर्फ आंखों में शर्मिंदगी थी। और उसी वक्त फैसला हो गया। बेटे ने नजरें चुरा ली, बहू ने हाथ झटक दिए और बाबूजी को खाने की टेबल से हटा दिया गया। घर के एक कोने में एक पुरानी सी चौकी रख दी गई और उनके हाथों में दे दिया गया एक लकड़ी का पुराना सा प्याला। विश्वजीत ने कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, सिर्फ एक थकी थकी सी मुस्कान, और वो चुपचाप जाकर उस कोने में बैठ गए। अब जब भी खाना होता, विश्वजीत अकेले बैठते, उस लकड़ी के प्याले में चुपचाप खाना खा लेते। ना कोई बात, ना हंसी, ना आंसू, लेकिन उनकी आंखों में एक खामोश सवाल हमेशा था, मैंने ऐसा क्या कर दिया? दिन गुजरते गए, किसी को फर्क नहीं पड़ा कि बाबूजी अब चुप हो गए हैं, लेकिन एक जोड़ी मासूम आंखें सब कुछ देख रही थी। 4 साल का पोता, छोटा सा बच्चा, लेकिन दिल से सब महसूस करता था। दादाजी की तन्हाई, पापा की खामोशी और मम्मी का गुस्सा। वो अक्सर दादाजी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ता और प्यार भरी मासूमियत से पूछता, दादाजी आप अकेले क्यों खाते हो? आप सबके साथ क्यों नहीं बैठते?
दादाजी मुस्कुराते हुए कहते, बस बेटा, अब दादाजी बूढ़े हो गए हैं और बूढ़ों के लिए अकेला रहना ही ठीक होता है। लेकिन वो छोटी सी मुस्कान दिल को अंदर तक चीर जाती थी। फिर एक शाम पापा ने देखा कि उनका बेटा लकड़ी के कुछ टुकड़ों से कुछ बना रहा था। वो पास जाकर प्यार से बोले, बेटा क्या बना रहे हो? बच्चा मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, मम्मी और पापा के लिए लकड़ी का प्याला। जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे ना, तब आप इसी में खाना खाओगे। बस समय जैसे वहीं रुक गया। मां के हाथ से बर्तन गिर गए, पापा की आंखों से आंसू टपक गए, जैसे एक पल में सालों की बेपरवाही का हिसाब हो गया। दोनों ने दादाजी में अपना आने वाला कल देख लिया था। बहू दौड़कर बाबूजी के पास पहुंची और उनके पैरों में गिर गई। बाबूजी, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेहरबानी करके वापस आ जाइए, हमारे साथ खाना खाइए। बेटा भी आगे आया, घुटनों के बल बैठा और अपने बाबूजी का हाथ चूमा। बाबूजी, हम भूल गए थे कि आज जो कुछ भी हैं वो आपकी दुआओं से ही हैं। वापस आइए ना, हमें फिर से अपनी छाप दे दीजिए। बाबूजी की आंखें भर आईं, लेकिन जुबान कुछ कह नहीं पाई। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर थी। और उस दिन के बाद न कोई कोने वाली चौकी थी, न लकड़ी का प्याला। अब जब बाबूजी के हाथ कांपते तो बहू प्यार से खाना परोसती। अगर कुछ गिर जाता तो बेटा मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं बाबूजी, आप हो ना तो सब कुछ ठीक है। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज की एक तल्ख हकीकत है, जो हमें हमारी खामोशी, हमारी लापरवाही और रिश्तों की असली कीमत दिखाती है। अपने माँ बाप को वही इज्जत और प्यार दो जिसकी उम्मीद तुम अपनी औलाद से करते हो। अगर आप ऐसी पुरानी, नसीहत भरी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल छोटी बड़ी कहानियों को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है।